बहुत खुश हैं, गदगद हैं। मेहनत, आज हम लोग की मेहनत रंग लाई और ये जो अभूतपूर्व स्वागत हुआ है ये पहले कभी हुआ नहीं था। चुपचाप यहाँ आते थे, घर चले जाते थे। बहुत पहले भी मेडल जीते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि सच्चे में कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करके बहुत अच्छा लग रहा है। झारखंड आके बहुत महीनों की सब और सालों की मेहनत रही। हमारे इस मेहनत के पीछे बहुत लोगों का हाथ है, उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। इंडिया अपने देश के लिए, कंट्री के लिए मेडल जीत के, और ये हम लोगों ने लॉन बॉल के में इंडिया के लिए इतिहास रचा हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम में फर्स्ट बार इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीता, बहुत खुशी हो रही है। लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम चारों ने ठाना कि हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग कुछ प्लान करेंगे, मिल के करेंगे तो अच्छा होगा, और हमने प्लान किया और वो रिजल्ट सक्सेसफुल हुआ। झारखंड सरकार भी हमारे साथ बहुत मदद कर रही है, खेल के प्रति बहुत बढ़ावा मिल रहा है। इसके कारण भी खिलाड़ियों को बहुत मनोबल ऊंचा हो रहा है। अच्छा, आगे आने वाले दिन में और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम यही कहेंगे कि बहुत प्राउड फील हो रहा है कि झारखंड के हम लोग झारखंड के बेटों ने और बेटियों ने आज इंडिया को रिप्रेजेंट करके मेडल जीता है और हम लोग बहुत खुश हैं। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। तो खबर के सारांश में आपने देखा कि इस खबर में क्या कुछ है खास। हालांकि इन तस्वीरों से आपको हमने अपने फेसबुक पेज से लाइव अपडेट किया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ और जो खिलाड़ियों ने कहा उसे आपको भी सुनने की आवश्यकता है और समझने की जरूरत है। कहते हैं जहां चाह वहां राह। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। सीमित संसाधनों में भी प्रतिभा निखारा जा सकता है, ये कर दिखाया है लॉन बॉल्स के खेल के प्रतिभागियों ने। सीमित संसाधन क्यों कर रहे हैं हम, इस पर भी आगे आप इनके कोच के द्वारा आप सुनेंगे और कुछ तस्वीरें भी बयां कर रही है कि कहां से ये खिलाड़ी आज कहां पहुंचे और किस तरह से अपने राज्य ही नहीं देश का भी नाम रोशन किए। सारी बातों को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो वहीं एक खिलाड़ी ने कहा कि यदि मैं यहां तक पहुंचा हूं तो वो देन है कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी का। लेकिन उन्होंने क्यों कहा, यह हम सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। आपको बताते चले, नामको स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सह कांग्रेस नेता आर.के. आनंद के क्लब से निकलकर इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित 2022 राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक विजेता रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे ने, तो वहीं दिनेश कुमार, चंदन कुमार सिंह और सुनील बहादुर ने पदक जीतकर देश का ही नहीं अपितु झारखंड का नाम रोशन किया है। जिन खिलाड़ियों का रांची आगमन पर भव्य स्वागत किया गया, स्थानीय कलाकारों ने नाच गाकर खिलाड़ियों का स्वागत किया, तो वहीं परिवार वाले भी झूमते नजर आए। सैकड़ों की संख्या में एयरपोर्ट पर लोग पहुंचे थे खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रमंडल में भारत का परचम लहराने वाले झारखंड के खिलाड़ियों का स्वागत किया, साथ ही बधाई भी दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति देने से खेल के प्रति उत्साह देखने को मिलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के बाद खिलाड़ी पहुंचे नामकुम स्थित प्रशिक्षण स्थल और सभी खिलाड़ी प्रशिक्षण स्थल पर माथा टेका और धरती को चूमा। उसके बाद खिलाड़ियों के लिए विभिन्न कंपनियों के द्वारा बतौर उपहार सामग्री देकर सम्मानित किया गया। बहरहाल इस मौके पर तो वहीं बीते दिनों को लेकर उनके परिवार वालों ने क्या कहा, खिलाड़ियों ने क्या कहा, तो वहीं उनके कोच ने कही बड़ी बात। आइए देखते हैं खबर को विस्तार से और सुनते हैं किसने क्या कहा। आपने देखा होगा, बहरहाल पहले आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। मैं लवली चौबे की बड़ी बहन मधु मिश्रा, और लवली जब यहाँ प्रैक्टिस करने आती थी तो उसके साथ साथ मैं भी कभी कभी आ जाती थी। तो ये जो स्थिति है, आप क्या कहेंगे इस स्थिति को देखकर? सरकार की लापरवाही कहेंगे। आज तो सब, चाहे राज्य हो चाहे सेंट्रल सरकार, कौन बोला, सब पब्लिक कर रहे हैं, पूरा स्टेट कर रहा है, पूरा गवर्नमेंट, मतलब अदर कंट्री। लेकिन इस लॉन बॉल को ले जाने के लिए लवली चौबे को जितना स्ट्रगल करना पड़ा, और भी जो स्टाफ थे उनको भी स्ट्रगल करना पड़ा, सारा स्ट्रगल हम भी देखे हैं। कोई पाठक जी हैं शायद इस संस्था को, पाठक सर, हाँ, मधुकांत पाठक सर, वो चलाते हैं इस संस्था को। तो एक तरह से अपने दम पे चला रहे हैं।
हाँ, ये लोग अपने दम पे चला रहे हैं, सब कोई अपने घर से, कोई अपने मतलब बलबूते चला रहा और इस गेम को इतना आगे ले गया बिना कोई सरकारी सुविधा लिए हुए। मतलब घर का पारिवारिक सपोर्ट और हेल्थ वेल्थ मतलब सब जो भी देखना है सब फैमिली वाले चाहे फेडरेशन वाले आपस में एक दूसरे को देखते थे। सरकार की तरफ से कुछ कीचड़ में कमल खिलता है वो सब देखे हैं और कहावत सुने हैं, लेकिन आज आप लोग सभी जनता इस चीज़ को देख रहे हैं और झारखंड के जनता इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं। वैसे देवर देवरानी की बात तो बहुत सुने होंगे आप, लेकिन इस परिवार की बात ही कुछ अलग है। लवली आनंद जिस तरह से झारखंड ही नहीं भारत का झंडा पूरा विश्व में लहरा करके आ रही है, इतना खुश है तो हम लोग की तो फैमिली हुई और वो में कि छोटी वाली गोतनी है, बाकी बहन से भी ज़्यादा लगाव है। बहन से भी ज़्यादा लगाव है। यदि घर में कभी खाना पीना बनाना हो और ये खेलने आ जाती होंगी वो तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, तो खुशी की बात है ना कि खेलने गई है तो हम लोग काम कर लेंगे। अरे गोतनी में झगड़ा नहीं हुआ? नहीं, कभी कभी नहीं। मुँह छुपाइए। नहीं, छुपाने की बात नहीं है, होमर है। हम न छिपाएंगे, उनको भैंसुर हैं, वो नहीं छिपाएंगे। नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है अमृत मिंज, मैं रूपा रानी तिर्की का हस्बैंड हूँ। अभी फिलहाल मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ रोड डिवीजन सरायकेला में। आप इंजीनियर हैं? यस, आप इंजीनियर हैं, लेकिन आज जिस तरह से आपकी मिसेज ने झारखंड के साथ भारत का तिरंगा विश्व में लहराया, क्या कहेंगे? ये हम सबों के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है, हमारे झारखंड के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे सारे फैमिली के लिए, कि रूपा रानी तिर्की और उनकी टीम ने बहुत ही अच्छा खेल खेला कॉमनवेल्थ गेम में और देश के लिए और हमारे झारखंड राज्य के लिए गोल्ड मेडल लाए। जब यहाँ खेलने आती थी तो कभी ऐसा कोई पल जो कभी आपको अच्छा ना लगा हो? नहीं, हम तो 2020 में मिले हैं, तो 2022 में ही शादी हुई है हम लोग जनवरी में। तो ये कब से खेल रही हैं? ये तो खेल रही है 2007 से। अच्छा, जब से मतलब खेलने से पहले मतलब शादी से पहले से खेल रही है? हाँ, 2007 से ही खेल रही है और 2010 में इनका पहला कॉमनवेल्थ गेम था जो न्यू दिल्ली में हुआ था कॉमनवेल्थ 2010 में। उस समय ये सेमीफाइनल में पहुंची थी, 1 पॉइंट से हार गई थी जिस बाहर हो गए थे। लेकिन अब हम लोग भी यहाँ कभी नहीं आए थे, लेकिन जो परिस्थिति नजर आ रही है कि कीचड़ ही कीचड़, उसके बाद भी खिलाड़ी यहाँ का भाव है थोड़ा सा, लेकिन अब सरकार ध्यान देगी, अब मुझे लगता है। सरकार अब ध्यान देगी? हाँ, अब मेडल आई है तो थोड़ा तो ध्यान देगी अब। अच्छा, मेडल आ गया तब सरकार को ध्यान। सर वो ट्वीट था, चूँकि हमें छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, ड्यूटी में थे, हम पुलिसकर्मी हैं, तो हमें वार्न किया गया कि अगर 15 तारीख को कैंप स्टार्ट हो गया तो हमें 1 सप्ताह का समय दिया। 21 तारीख को अगर आप कैंप में अटेंड नहीं करोगे तो हमें रिजर्व खिलाड़ियों को बुलाना पड़ेगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो नींद हराम हो गई, सारा प्रयास हमारा इधर उधर हो गया। सर से बात की, सर ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन कहीं से कुछ पॉजिटिव कहीं से मिल नहीं रहा था। तो हमने सोचा एक अंतिम उपाय है, कुछ ट्वीट से अगर हो जाए। तो हमने होली के दिन डॉक्टर इरफान अंसारी जो विधायक हैं जामताड़ा के, उनको एक ट्वीट किया कि सर प्लीज़ हेल्प अस, हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमको छुट्टी चाहिए, 21 तारीख को रिपोर्ट करना है, नहीं तो हम झारखंड के खिलाड़ी वंचित हो जाएंगे भारतीय कैंप से और संभवतः टीम में भी रहेंगे, ऐसे खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने तुरंत ये रिट्वीट किया सीएम साहब को, और सीएम साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमें छुट्टी दिलाई और हम लोग जाके वहाँ पर कैंप ज्वाइन किए। तो ये वो ट्वीट थे। आज इरफान अंसारी कहाँ है पता है? सर न्यूज़ तो वहाँ लंदन में उतना पता नहीं चला, जेल में। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया डॉक्टर इरफान अंसारी ने, उन्हीं के। और एक आपने और जिक्र किया पैसे को लेकर के, जब पैसे की कमी हुई। हाँ, पैसे की कमी हुई तो मेरे ही को नहीं, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर वंचित खिलाड़ी हैं, विषम परिस्थिति में 9 बजे आते हैं, 5 बजे तक। सोचिए कोई टिफ़िन भी नहीं लाते हैं, उनके मम्मी पापा दाई का काम करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, पैसा जुगाड़ करके 50 रुपये भाड़ा देते हैं, वो खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं। वैसे खिलाड़ियों को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाई डॉक्टर मधुकांत पाठक ने, जो हमारे कोच हैं। तो लॉन बॉल में मेरा आना कहीं ना कहीं मेरे गुरुदेव जो हैं मिस्टर मधुकांत पाठक का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने ही मुझे खोज के लाया यहाँ। पुलिस की नौकरी करते हुए, यदि हम बात करें पुलिस की नौकरी करते हुए और जिस तरह से आपने ये शोहरत हासिल किया, क्या कहेंगे? एक सर्विस
सर्विस, पुलिस की नौकरी, कोई भी सर्विस हो, सर्विस के दौरान में खेल भी एक आसान चीज़ नहीं है। इसमें बहुत सी कठिनाई होती है। आपको उधर सर्विस भी करना है और खेल भी करना है, तो बहुत जगह हमें कठिनाई है। खासकर अब जिससे हम कहाँ बहुत जगह ऐसे हुआ कि बहुत हम बाहर बाहर ड्यूटी में चल गए, यहाँ रांची में नहीं रहे, तो उस दौरान प्रैक्टिस नहीं हो जाने के कारण भी खेल में बहुत दिक्कतें आई। लेकिन मुझे विभाग की तरफ से बराबर शुरू में पहचान नहीं मिलने के कारण बहुत प्रॉब्लम आई थी छुट्टी में, लेकिन बाद में अब जो पहचान मिली है उसके कारण से विभाग की तरफ से मुझे छुट्टी मिल रही है और मैं प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूं और विभाग, राज्य और देश का नाम रोशन कर रहा हूं। आप सुनील जी की मिसेज हुई? जी यस। आज का दिन बोलना ही नहीं है, बहुत प्राउड मोमेंट है। सामने आ रही थी परेशानियों को लेकर के, जिस तरह से पुलिस विभाग की नौकरी है और उसके बाद ये कॉमनवेल्थ का खेल, कैसे नहीं, परेशानी तो थी, लेकिन लोगों सब लोगों ने, विभाग के लोगों ने बहुत उनका सपोर्ट किया। ये चीज़ का तो देखते आई हूँ मैं जब से मेरा शादी हुआ है। और सभी लोगों परेशानी के साथ भी इन लोग का एक था कि खेलना है, कुछ भी हो, परेशानी हो, कोई भी कठिनाई हो, पर खेलना है। कोई इस कहने का कि जब लॉन बॉल्स को लोग अभी जाने होंगे तो ही देख पाए होंगे इस रास्ते को भी। हमको ऐसा लगा, बहुत लोगों को तो बताना पड़ा, अभी हम लोग खुद कंफ्यूज कर गए रास्ते को लेके। अब देखिए कुछ होता है कि रास्ता को आप लोग खुद देखे, कैसा कुछ भी नहीं, गली भी ऐसा लग रहा था कैसे कि हम लोग सही जगह पे जा रहे हैं या नहीं, वो भी था। लेकिन हाँ, कुछ तो सुधार होगा ही होगा। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75वां हम मना रहे थे, तो इस बार हम लोग लग रहा है कि इंग्लैंड में देश का झंडा फहराकर गोल्ड मेडल लाकर असल में हम लोग लॉन बॉल में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए हैं। और बहुत ही आनंद का अनुभव, ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत सालों की मेहनत का नतीजा है। थैंक यू। बहुत मुश्किलें थी, बहुत सारी बाधाओं का हमें सामना करना पड़ा, लेकिन जब बाधाएं आती है और उसमें हम लगे हुए रहते हैं कि नहीं, इस बाधा को पार कर हमें आगे बढ़ना है, तो वो जुनून और जज्बा हम सब प्लेयर के अंदर था और उसी का नतीजा है कि आज हम मेडल लेके आए हैं देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार है और लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके कार्य को हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। जो आज हमने हासिल किया है, सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। हमारे कोच है झारखंड के मधुकांत पाठक। जब 2007 में मैंने शुरू किया था, उन्होंने तब से हाथ पकड़ा हुआ है और अभी तक है हमारे साथ। शुरू से, बचपन से ही मुझे खेल का शौक़ था। मैंने स्कूल में बास्केटबॉल खेला, कबड्डी खेला, उसके बाद कॉलेज शुरू किया। तो कबड्डी खेलने के समय मुझे एक भैया ने मिला, मुझे बोला कि ये टीम गेम है, एक नया गेम आया है जिसमें झारखंड की नई टीम बननी है 2007 नेशनल गेम्स के लिए। अगर आप ट्राई करोगे, अगर अच्छा लगेगा तो आप खेल सकते हो। मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा और मैंने इस खेल को खेलना आरंभ किया। मेरा ज़िंदगी का सपना पूरा हुआ। हम लोग 12 साल से लगे हुए थे। अब किसी चीज़ को एक पे कोई खजाना मिल जाए तो उसके लिए कैसा होता है, आज हमारे लिए वैसा ही है। और क्या बोले, लॉन बॉल सर पहले हम एथलेटिक्स करते थे तो उनको इंजरी हो गया था थोड़ा, उसके बाद हम छोड़ दिए थे। तो मधु भी हैं जो हमारे झारखंड के कोच हैं, वो उन्होंने बोला कि एक नया गेम आया 2008 में, तो फिर तुम आके ट्राई करो। हम चाहते कोई जो पुराना प्लेयर है जो किया हुआ है वो आके अगर ट्राई करे तो अच्छा रहेगा। तो उनके कहने पे आके हम लॉन बॉल चालू किए, फिर अच्छा लगने लगा, फिर करते चले गए। सर हम अब क्या बोले, उनको सब पता है, अब वो जो चाहे वो करे, हम तो कुछ ना बोल सकते हैं ना कर सकते हैं, वो सब उनके ऊपर है। उनका काम है, जो मेरा काम था वो हम करके चले हैं, बाकी अब सरकार का। तो आइए, अब हम बहुत बातें कर लिए, लेकिन जिसने ये नींव रखा, जिसने ये पहचान दिलाया, अब हम बात कर लेते हैं उनसे, जिनकी बातें करते करते, और यदि हम बात करें शिक्षक और छात्र और गुरु की, तो काफ़ी बातें कर रहे हैं छात्र, आपके जो शिष्य हैं, आपको लेकर के कि आपने उनको ये मुकाम हासिल कराया। क्या कहेंगे, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, पहले तो शिक्षक का काम है किसी भी परिस्थिति में छात्र को उच्चतम से उच्चतम शिक्षा देना। तो जब हम लोग लॉन बॉल स्टार्ट किए 2005 में, तो मुझे लगा कि इंडिया में कोई कोच नहीं है। तो सबसे पहले 2008 में हम खुद गए ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से कोचिंग करके आए
क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी था कि अगर इनको कोच करना है, केवल ऐसे खेलते रहने देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं खुद 14 दिन ऑस्ट्रेलिया में रह के अपने खर्चे पे फिर मैं वहाँ कोचिंग करके आया। फिर 2010 में मैं मलेशिया गया, फिर वहाँ से लेवल 2 किया कोचिंग का, क्योंकि मुझे लगा था कि इंडिया में इसकी ज़रूरत है। और मुझे इस खेल से लगाव हो गया था, चूँकि मार्क वॉग्स से मेरा एक पुराना रिश्ता था क्रिकेट के चलते। तो मैं पहले क्रिकेट में था तो उनसे पुराना रिश्ता था। मैं 2005 में मेलबोर्न गया तो मैंने मार्क वॉग को लॉन बॉल खेलते देखा। मैं उनके घर भी गया था, तो जब उनको खेलते देखा तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं क्रिकेट में हमको ये गेम बहुत मदद करता है। तभी मुझे लगा कि ये गेम तो इंडियन मेंटलिटी के लिए सबसे ज़्यादा सूट करता है। क्यों कि हम लोग बुद्धि में बहुत तेज़ हैं लेकिन शारीरिक कोई काम नहीं करना चाहते हैं, लगता है कि फिजिकल लेबर नहीं करें। तो हमने यहाँ आकर वैसे ऐसे लोगों को चुना जो खेल से या तो ऊब चुके थे, या तो उनको फिजिकल प्रॉब्लम हो गया था, या बिल्कुल ही नहीं खेलते थे। तो ऐसे ऐसे सीनियर लोगों को चुनकर शुरुआत की टीम बनाने की। बहुत कठिनाइयाँ आई, बहुत लोग बहुत तरह की बातें करने लगे कि ये गेम कौन सा है, बॉल लुढ़काने से कोई गेम होता है, ये कुछ नहीं है, सबका समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे मेरे बात पर डटे रहे और मेरे मोटिवेशन पर काम करते रहे, जिसका कि परिणाम है कि आज हम लोग कॉमनवेल्थ में गोल्ड और सिल्वर मेडल लेकर आए। बैंक में नौकरी करते थे, मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि 2 साल मुझे लॉन बॉल के चलते लीव विदाउट पे रहना पड़ा। एक्चुअल हमारा जो सर्किल है बैंक का बहुत अच्छा सर्किल है। हमारे बैंक के कलीग हमको, चूँकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो जब भी ज़रूरत होती थी तो हम लोग 10-15 लोगों से बोलते कि भाई 10-10 हज़ार रुपये आप दे दो, समझो कि डोनेशन दे रहे हो। ऐसे ही लोगों से लेकर के आते थे, क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि हम पैसे लगाएंगे। ऐसे ही कुछ लोग थे, कुछ IAS ऑफिसर्स थे, जिसमें के सोन सर हैं, वो भी हम लोग को मदद कर दिया करते थे कैश से, काइंड से। इस तरह के लोग हमारे शुभचिंतक हैं जो इस खेल में हम लोग को मदद किया है। इस जगह को भी कोई नहीं जानता था। बिल्कुल, हमने एक बार मीडिया कैप कराया था। हमने इस ग्राउंड में धोनी को बुलाया कि उसके बहाने भी लोग जाने, लेकिन बदकिस्मती थी उस टाइम। लेकिन अब तो आज हमारे सारे बच्चे स्टार हैं। बिल्कुल, अब मुझे लग रहा है, और आपने मीडिया ने, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने तो बहुत मुझे भी पहचान दिलाई है इस खेल के बारे में। आप ये प्रश्न देखिए, हम लोग कई वर्षों से इस प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं। ये प्रश्न शायद, चूँकि ये सरकार का स्टेडियम नहीं है, ये स्टेडियम मतलब हम लोग का खेल संघ का है, शायद इसलिए सरकार ध्यान नहीं दे पा रही थी। सरकार की नीति में अधिकतम स्कूली खेल से बाहर निकल नहीं पाते हैं वो लोग। हम लोग तो ये भी सुने कि सरकार के पास ये बातें गई थी तो लोग करना है। जी हाँ, बिल्कुल। 2012 से हम लगातार प्रयासरत हैं सरकार से डायरेक्टर को कन्विंस करना, डायरेक्टर को इनवाइट करना, आके खेल के देख के भी जाते थे, लेकिन उसके बाद फिर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता था। लेकिन मैं अब तो शायद सेक्रेटरी साहब ने खुद कहा है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है हम दूर करेंगे। CM साहब ने कहा है, CM साहब को पता ही नहीं था कि यहाँ लॉन बॉल का ग्रीन है, तो मैंने आज उनको बताया कि आप ही के MP हुआ करते थे RK आनंद, उनसे पैसे लेके हमने बनाए हैं। तो बोले किसी दिन आएंगे, ज़रूर आएंगे। और ये जो थोड़ी बहुत मरम्मती देख रहे हैं, ये भी हमारा एक बगल में आचार्य कुलम स्कूल खुला है, तो हम लोग स्वामी रामदेव से रिक्वेस्ट किए कि आपके बच्चे यहाँ खेलें, हमें तो बच्चे चाहिए, और इसको थोड़ा सा साफ सफाई, रंग रोगन। सीधी बात कहें तो मतलब लोन कर्जा ले करके आपने बच्चों को ये मुकाम, आप उसको कर्जा कह सकते हैं। मुझे तो लगता है कि मेरी वो ड्यूटी थी, जब मैंने उनको अपना शिष्य बनाया तो शिष्य के साथ रहना। हर क्षेत्र में आप महाभारत उठाकर देख लेना, द्रोणाचार्य को कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा था, अपने बेटे से दूर रहना पड़ा था इसके चलते। तो ये तो लगन और ये परिश्रम करना पड़ेगा, तभी इस लेवल पर रिजल्ट आ सकता है। देखिए, बोलते हैं कि इसको बहुत डिफ़िकल्ट प्रश्न है, लेकिन अभी आप स्थिति इसकी बहुत सुधरी हुई देख रहे हैं, बहुत सुधरी हुई। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पहले कितनी ख़राब रही होगी। हमारे बच्चे, हम खुद ग्राउंड साफ़ करते हैं, ये इनसाइड ग्राउंड, बाहर का ग्राउंड हम लोग खुद साफ़ करते हैं, खुद पानी से धो के खुद शैम्पू करते हैं, उसके बाद खेलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों में कितना जज्बा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि चूँकि मैं इनके साथ लगा रहा, तो शायद उनको लगा कि जब हमारे कोच सर लगे हुए हैं, और ये तो 8 घंटा प्रैक्टिस करते थे, मुझे तो इसके बाद इनके वीडियो रिकॉर्डिंग को देखना था, फिर इनके कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे उसके वीडियो रिकॉर्डिंग को स्लो मोशन में देख के फिर इनको नेक्स्ट डे आके बताना पड़ता था कि ये अगर आपका कॉम्पिटिटर है तो ये आपको काम करना पड़ेगा। तो वो एनालिसिस भी हमें 2 से 3 घंटा घर में करना पड़ता था। मेरा परिवार तो कई बार बोला कि आप लॉन बॉल छोड़ दो,
लेकिन शायद ये दिन देखना था, इसलिए लॉन बॉल नहीं छोड़ तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।